हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना वीकेंड मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। वीकेंड का दिन हमारा कैसा जाता है वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मोहित का जो ऑफ होता है वो सैटरडे ऑफ रहता है और इस दिन हम आराम से सो के उठते हैं क्योंकि पूरा वीक जल्दी उठते हैं तो एक दिन तो सोने को ही मिलता है। करीब 8:30 बज रहे थे, मेरी आँख खुली थी, मैंने देखा कि चीकू उल्टा सो रहा है, हमारे मुँह की तरफ उसके पैर हैं, वो ऐसे ही सोता है नाच नाच के पूरे में। और इस टाइम हम इस वाले रूम में ज़मीन पर सो रहे हैं क्योंकि बाहर से कूलर फिट कर दिया है तो इतनी ठंडी हवा आती है, तो चेंज करने के लिए कभी इधर सो जाते हैं, कभी एसी वाले रूम में सो जाते हैं। सबसे पहले मैंने उठ के मेन गेट खोला क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकल आई थी 8:30 बजे, ये देखिए, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं सबसे पहले गेट ही खोलती क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा हवा वगैरह आएगी तो ठीक रहेगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना फ्रेश वगैरह हो ली थी क्योंकि मैंने सोचा ये दोनों सो रहे हैं, ये तो 9 साढ़े 9 तक ही उठते, क्योंकि मैं डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ, एक दिन ही तो उनको आराम मिलता है। वैसे डेली सुबह जल्दी उठ के जाते हैं इसलिए मैं डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ। चीकू डेली 9 साढ़े 9 तक उठ ही जाता है, उसका तो चेंज ही होता रहता है शेड्यूल। फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं किचन में पहुँची। चीकू रात को सारे ऐसे ही फैला देता है तो कभी कभी मैं समेट के भी सो जाती हूँ, कभी ऐसे भी कर लेती हूँ, तो स्टूल वगैरह जो भी होते हैं वो ऐसे ही फेंक देता है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने लिए गर्म पानी किया तो मुझे आवाज़ आई कि चीकू उठ गया, क्योंकि सुबह को उठ के उसे दूध देना होता है। आज मैं खुद ही लेट उठी थी 8:30 बजे, तो मैं भूल गई थी, तो मैंने भूल क्या गई थी, मैं सो रही थी। तो मैंने सबसे पहले तो उसका दूध बनाया क्योंकि वो रो रहा था, उसको दूध की बॉटल लगानी ही होती है एक सुबह उठ के। वैसे डेली मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो उसको दूध बना के दे के जाती हूँ। आज एक दिन मैं भी छुट्टी मान लेती हूँ क्योंकि मेरा भी मन करता है आराम करने का, तो मैंने उसको दूध की बॉटल बना के दी। फिर उसके बाद मैंने जीरा वाटर अपने लिए बनाया। कभी मैं जीरे का पानी भी पी लेती हूँ, कभी सौंफ का, कभी धनिए का, कोई सी भी ड्रिंक एक मॉर्निंग में खाली पेट ज़रूर शामिल करती हूँ क्योंकि मैं वेट जो है खाती पीती रहती हूँ तो वेट बढ़ता है, थोड़ा मेंटेन रहता है इन चीज़ों से, तो एक आध ड्रिंक अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए। तो मैंने जीरे का पानी बनाया। जीरे का बहुत ही गंदा लगा था मुझे पानी, सौंफ का ठीक लगता है और मुझे धनिए का भी पानी अच्छा लगता है, जीरे का बहुत कड़वा कड़वा लगा। इतने में ही चीकू भी सो के उठ गया था, मुझे उसकी आवाज़ आई कि वो सो के उठ गया है, तो मैंने कहा अब ये नहीं सोएगा। उसने दूध भी अपना फिनिश कर लिया था तो मुझसे कह रहा था मम्मा दर्द हो रहा है पैर में, पता नहीं क्या हो गया, हो सकता है कोई सोते पे नस वगैरह या पैर सो गया हो उसका। फिर उसके पापा तो अभी भी सो रहे थे। फिर मैं चीकू को दूसरे रूम में ले आई थी, मैंने कहा चलो तुम मेरे पास बैठ के अपना खेल लो, तो वो कार वगैरह जो भी उसकी थी वो उससे खेलने लगा। मैंने इतनी देर में अपनी ड्रिंक कंप्लीट कर ली। उसके आधे घंटे तक मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, कोई भी ड्रिंक पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेती हूँ। फिर मैंने चीकू को थोड़ा टीवी में बिज़ी कर दिया, वो कह रहा था कि मम्मा टीवी चला दो, उसको सुबह उठ के टीवी देखना ही होता है। इतने में मोहित भी उठ गए थे, तो मोहित को तो बेड टी चाहिए होती है, तो मैंने फिर चाय बनाई। मुझे भी 15-20 मिनट हो गए थे ड्रिंक पिए हुए अपनी, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं क्योंकि एक ही दिन तो हफ्ते में मिलता है जिस दिन हम दोनों साथ में चाय बैठ के पीते हैं, वरना तो मॉर्निंग में मोहित नाश्ते में चाय पी के ही नहीं जाते हैं, सिर्फ बनाना शेक वगैरह या कुछ ऐसा ही ले लेते हैं। तो हम हफ्ते में साथ में चाय पीते हैं और शाम की तो मैं अकेले ही पीती हूँ क्योंकि वो होते ही नहीं है घर पे। तो मोहित के लिए गर्म पानी, चाय और टोस्ट मैं अपने लिए लेके जा रही थी क्योंकि अभी वो फ्रेश ही नहीं हुए हैं तो अभी वो कुछ भी नहीं खाएंगे। ये देखिए लेटे हैं, बस नींद में बोल दिया कि चाय बना लाओ, तो मैंने फिर चाय बना के मैं ले गई थी और हम दोनों ने फिर अपनी चाय पी। उसके बाद एक दिन मिलता है तो थोड़ा सा सफाइयों वफाइयों पे भी हम ध्यान देते हैं, तो जल्दी से पहले तो हमने अपनी चाय पी, हम लोग बातें कर रहे थे, वो नींद में ही थे, ये देखिए आंखें बंद करके ही पानी पी रहे हैं, तो नींद में ही थे, तो थोड़ा सा हम बातें बातें कर रहे थे। चीकू अपना टीवी देख रहा था। फिर मैं पूछ रही थी क्या बनाऊँ, तो मेरे को ध्यान आया कि मैंने अभी कल परसों ही फ्लिपकार्ट से ग्रॉसरी मंगाई थी, तो उसमें मैंने पास्ता मंगाया था। वीट उस पर मेंशन था बट मुझे पता नहीं कि उसमें कितनी मैदा है और कितना आटा है, तो मैंने उसको ही बॉईल होने के लिए रख दिया था क्योंकि मैं नाश्ता बनाती ही नहीं हूँ। सच बताऊँ तो मैं मॉर्निंग में नाश्ता बनाती ही नहीं हूँ, जो मोहित लंच लेके जाते हैं वही वो खा जाते हैं। बट आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो पास्ता बना लेते हैं, थोड़ा हमें भी खाने को मिल जाएगा। पता है मुझे हेल्दी नहीं है और मैं वेट लॉस करने की कोशिश करती हूँ, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बट कभी कभी मन करता ही है। तो इतने में पास्ता बॉयल हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा बिस्तर वगैरह भी उठा देती हूँ क्योंकि ये सारे जो गद्दे वगैरह हम बिछा के सोते हैं उनको भी उठाना होता है, फिर सफाई वफाई करनी होती है। और मोहित मुझे दिखा रहे थे कि आज मेरी टंग कितनी साफ़ हो गई है क्योंकि शायद वो वीक में एक बार इतने अच्छे से ब्रश करके आए थे, तो मुझे दिखा के इतने खुश हो रहे थे कि मेरी टंग बहुत साफ़ हो गई है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आज इतनी देर में ब्रश किया है तो टंग तो साफ़ होगी। फिर मैंने और मेरे पति ने मिल के बिस्तर को ऊपर दीवान पे डाल दिया था। फिर मैंने बेडशीट वगैरह भी उतार दी थी क्योंकि
इसी पे बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं। तो बेडशीट 1 या 2 दिन ही चलती है बस, क्योंकि चीकू गंदा करता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। इधर ये कपड़े भी प्रेस वगैरह के पड़े थे, क्योंकि मैंने रात धो के सुखाए थे, तो वो भी फिर मैंने धीरे धीरे करके वो भी तय कर दी और प्रेस कर दी थी। इधर काम भी करती जा रही थी, इधर मेरा नाश्ता भी हो रहा था। इधर मैंने आज रेड वाला जो पास्ता होता है वो बनाया था। वाइट सॉस पास्ता मुझे नहीं अच्छा लगता, रेड सॉस पास्ता अच्छा लगता है। तो मैंने यही चिली फ्लेक्स वगैरह सब कुछ डाल के टेस्टी सा बनाया। इतने में चीकू भी आ गया था, क्योंकि चीकू को ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, चाउमीन वगैरह, क्योंकि हम खाते हैं ना तो हमारे साथ खाता है, तो उसे भी चटकारे लेने की आदत पड़ गई है अब। तो मैंने थोड़ा सा पहले उसको प्लेट में करके दे दिया, क्योंकि वो फिर हमें खाने ही नहीं देता। और ये हमारा पास्ता रेडी है गाइस। खाने में बहुत टेस्टी बना था, बिल्कुल मार्केट जैसा, क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी सॉस वगैरह ये सब डाल दो ना। मैंने पास्ता सॉस वगैरह भी डाली थी, तो वो सब डाल के ना मोहित को भी बहुत अच्छा लगा, बोले वाकई में टेस्टी बना है। फिर मैंने थोड़ी क्लीनिंग वगैरह की, झाड़ू लगाई, पोंछा वगैरह लगाया। मैंने कोई काम वाली बाई नहीं रख रखी है, मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि छोटा सा घर है, कितना टाइम लगता है करने में, सिर्फ 10-15 मिनट में सारी सफाई हो जाती है। इधर ये बाहर टेबल जो हमारी रखी है, इसको हटा के भी आज हमने थोड़ी सी क्लीनिंग की थी, क्योंकि डस्ट तो बहुत आती है, डेली मैं नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि भारी है ये बहुत टेबल। तो मैं मोहित की हेल्प लेके वीक में कर देती हूँ कभी कभी। सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं शावर ले लेती हूँ। तो शावर लेने के बाद मैंने आज हेयर वॉश भी किया था, क्योंकि कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। इधर मोहित एसी की क्लीनिंग कर रहे थे, ये जाली वगैरह निकाल के उन्होंने वॉश कर दी थी। इससे क्या होता है, कूलिंग अच्छी देने लगता है, तो थोड़ा कभी कभी कर लेते हैं 15 दिन में एक बार। इधर चीकू को मैंने नहाने के लिए टब में बिठा दिया था, तो वो अपना नहा रहा था, मस्ती कर रहा था। मैंने सोचा मैं इधर अपनी पूजा कर लूँगी। पूजा को लेट हो ही जाता है, ऑफ वाले दिन ना मैं पूजा करने में लेट हो जाती हूँ। फिर देखा कि चीकू भी नहा के आ गया, उसके पापा ने उसको नहला धुला दिया था, ब्रश करा दिया था। तो मैंने सोचा मैं उसको कपड़े पहना देती हूँ। तो कपड़े पहनने में, पाउडर वगैरह लगवाने में इतना परेशान करता है, इतना उसको पता नहीं क्या गुदगुदी होती है ना क्या, तो बहुत परेशान करता है, बहुत कूदता है, बहुत मुश्किल में कब्जे में आता है। मैं इसको कपड़े ही नहीं पहना पाती। मैंने सोचा ठीक है, चल सैंडो बनियान और थोड़ा नेकर वेकर पहन ले, ऐसे ही घूमता रहे, फिर कहीं जाएंगे तब देखा जाएगा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चा भी परेशान होता है, उसको इतनी स्वेटिंग वगैरह होती है, तो वो भी कहता नहीं है, लेकिन उसको भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर मैंने उसको तैयार कर दिया था। अब मुझे क्या कहते हैं, लंच भी प्रिपेयर करना था। वैसे मैं एक ही मील बनाती हूँ, या तो लंच बनाऊँ या ब्रेकफास्ट। ऐसा तो होता नहीं है कि ब्रेकफास्ट खा के ही मोहित का काम हो जाए, तो मैं ना सीधे लंच ही बनाती हूँ। मतलब फ्रेश वगैरह होके अपना सारे काम से फ्री होके मैं सीधे लंच ही बना देती हूँ 11 बजे के करीब। लेकिन आज मैंने सोचा कि पास्ता बनाया है तो फिर पास्ते से काम नहीं चलेगा, तो लंच भी बनाया था। लंच में आज मैंने अमृतसरी पनीर भुर्जी बनाई थी गाइज़। मैंने इसकी शॉर्ट में ना रेसिपी भी बनाई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। अभी उसकी एडिटिंग बाकी है, तो वो भी करूँगी। तो वो भुर्जी मेरी बनके रेडी हो गई थी। शक्ल पे मत जाना, बनी बहुत टेस्टी थी। मैंने इसमें ना हल्दी नहीं डाली थी, क्योंकि उन्होंने जिस वीडियो को देख के मैंने बनाया था उन्होंने भी हल्दी नहीं डाली थी, तो मैंने भी हल्दी नहीं डाली, जिसकी वजह से इसका कलर ऐसा आया है। बट खाने में बहुत टेस्टी बनी थी गाइस। साथ में मैंने रोटी बनाई थी और सैलेड, और मज़ा ही आ गया। सैलेड होना साथ में तो ये चीज़ें और ज़्यादा टेस्टी लगने लगती हैं मुझे। तो कच्ची प्याज, खीरे वगैरह साथ में हो तो मज़ा आ जाता है खाने में। चीकू ने भी, पहले मोहित को मैंने खिला दिया था गरम करके, गरम गरम खाना। फिर चीकू और मैं साथ खा रहे थे। चीकू ने मेरे साथ थोड़ी बहुत रोटी वगैरह वो खा लेता है। फिर उसके बाद क्या करें, ऑफ वाले दिन तो ऐसे ही रहता है, कहीं घूमने जाते हैं तो चले जाते हैं, नहीं तो फिर दोपहर में सो जाते हैं। और इस टाइम तो धूप इतनी तेज़ है कि कहीं जाने के ही नहीं है। कहाँ जाओ इतनी तेज़ धूप में, 2-2:30 बज रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ी देर सो लेते हैं। तो एसी वेसी चलाया, अपना रूम ठंडा किया और सो लिए। फिर शाम को हम लोग रेडी हो गए थे। हमारा प्लान बना कि आज मूवी देखने चलते हैं, तो हम लोग मूवी देखने के लिए रेडी हो रहे थे। इधर मैं इस वाले रूम में मैंने ये मिरर लगा लिया है, तो आजकल मैं इधर ही अपना मेकअप कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वरना पहले मैं इधर से सामान ले लेके दूसरे वाले रूम में मेकअप करने जाती थी। अब मुझे आसानी हो गई है, इधर से अपना सामान निकालो रैक में से और आराम से रेडी हो जाओ। तो वैसे हम ऑफ वाले दिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं दूर जाते हैं तो मॉर्निंग में ही निकलते हैं, तो ये इतना लंबा चौड़ा रूटीन तो आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं हो पाता। कभी कभी अब गर्मियों में हमने सुबह को जाना बंद कर दिया है, शाम को ही घर से बाहर निकलते हैं, जो भी काम होते हैं घर के वो करने के लिए, या फिर जो भी शॉपिंग होती है, या कहीं घूमने जाना होता है, कुछ खाने पीने जाना होता है, तो वो सब हम शाम को 5 बजे के बाद ही निकल के करते हैं। चीकू को भी मैंने नींद में उठा के जैसे तैसे कपड़े पहना दिए, क्योंकि उसको तो एक आवाज़ लगाई थी, चीकू भूत की मूवी देखने जाना है। तो चीकू उठ के बिल्कुल खड़ा हो गया और उसने आराम से कपड़े पहन लिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। नहीं तो 10 घंटे तो नखरे दिखाता है अगर उसको नींद में से उठा दो तो। और चीकू बहुत खुश था, कह रहा था मम्मा वाटर पार्क जा रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, मूवी देखने जा रहा है। फिर हम लोग मूवी देखने गए थे, मुंजा। मूवी बहुत अच्छी थी गाइज, मैंने ब्लॉग भी डाला है, आप लोग देख लेना, रिव्यू शेयर करें। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, अल्टीमेट थी।
कुछ हटके थी, उसका जो मतलब हॉरर थी काफ़ी अच्छी थी, और उसके साउंड की वजह से चीकू हमारा बहुत ज़्यादा डरा था। तो अब हम हॉरर मूवी नहीं देखने जाएंगे जब तक चीकू छोटा है। थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की रात हो गई थी, तो चीकू के लिए हमने समर के थोड़े कपड़े वगैरह भी लिए थे। एक और ब्लॉग मैंने डाला है इसी दिन का, तो आप लोग जाके देख लेना कि हमने क्या कैसे किया था। बाहर डिनर वगैरह नहीं करके आए थे, हम सिर्फ मोमोज़ खा के आए थे। फिर घर आके मैंने सोचा मैं खाना बनाऊँगी। इतने में देखा कि दूध वाले अंकल दूध भी दे गए थे, तो बहुत टाइम हो गया था, रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो मैंने सोचा कहीं दूध ख़राब ना हो जाए, तो उसको बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि बॉईल नहीं करती ना तो शायद दूध फट जाता। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बंद बाल्टी में ख़राब हो ही जाता है दूध। फिर उसके बाद मैंने खिचड़ी बनाने के लिए चावल निकाल लिए, क्योंकि मैंने सोचा क्या बनाऊं, जल्दी से तो खिचड़ी ही बन सकती है। और ये जो नमकीन जवे वगैरह होते हैं मोहित ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और सुबह ही पास्ता खाया था तो वो बिल्कुल भी जवे नहीं खाते। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ येलो वाली, और हमारी खिचड़ी बन के भी बिल्कुल रेडी हो गई है गाइज़। सबसे जल्दी और सबसे आसानी से ये चीज़ बन जाती है, 10 मिनट में खाना बन के रेडी हो गया था। दही भी रखा था, चटनी भी रखी थी, और पापड़ मैंने भून लिए थे। फिर घी वगैरह डाल के मस्त हमने अपना डिनर किया। बाहर का यार ज़्यादा नहीं खाते हैं, मतलब खा लेते हैं, लेकिन नहीं खाया था, आज मन नहीं कर रहा था तो नहीं खाया था। मोहित बोले थे मैं खिचड़ी खाऊंगा घर जाके गरम गरम, तो फिर हमने खिचड़ी बना के वो खाई। चीकू भी खा लेता है ना, ये ऐसी चीज़ है। फिर बाहर की सब्जियां वगैरह में मिर्च होती है तो उसकी टेंशन रहती है कि उसको क्या खिलाओ, फिर उसको स्पेशल अलग से बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ, नहीं तो वो भूखा रह जाता है। फिर वो दूध ही मांगता है। उसके बाद फिर खाने वाने से फ्री होके मैंने मेकअप तो रिमूव किया ही नहीं था आने के बाद। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं सोती हूँ, बाहर से आने के बाद मैं मेकअप रिमूव करके अपना नाइट स्किन केयर करके तभी सोती हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो अपना इस कॉटन पैड पे रिमूवर लेके अपना मेकअप रिमूव किया, और ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहे थे। फिर मैंने अपना फेस वॉश किया, उसके बाद मैंने अपना सीरम लगाया था। ये नेचर फॉर नेचर ब्रांड का है गाइज़, मैंने इसका डाला भी है रिव्यू, काफ़ी अच्छा सीरम है, आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डार्क स्पॉट जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। फिर लिप बाम तो नहीं, लिप लॉस था वो लगाया। फिर एक थोड़ी देर बाद जब मेरा सीरम एब्जॉर्ब हो गया था, तो उसके बाद मैंने ये नाइट स्किन केयर, मतलब ये भी उसी में ही शामिल है, हाँ, क्रीम थी, नाइट क्रीम थी, मैजिक नाइट क्रीम है, ये भी उसी ब्रांड की है। ये भी कोलर में ही मेरी आई थी, तो मैंने वही यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे इनके रिज़ल्ट अच्छे लगे दोनों के। उसके बाद पौनी इतनी टाइट हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा अपने बालों को ओपन करती हूँ, वरना सर में दर्द हो जाएगा। फिर बस यही सब नाइट स्किन केयर करके मैं सो गई थी। ऐसा ही रहा आज का दिन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना।